राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। स्ट्रेट क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है, किस तरह से गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट कर लेना है। उसके बाद आपने कमेंट करना है तो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, और उसके बाद अगर आपने पर्सनल में बात करनी है तो वो ग्रेट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि मैंने इतने दिन तक वीडियोस क्यों नहीं दी। भाई बिजी थी। 12 अप्रैल को हनुमान जी का जन्मोत्सव है। उस दिन का एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है, आप सब भी इनवाइटेड है। बस आपने करना क्या, मेरे पर्सनल नंबर पे, आपको नंबर मेरा पता है, ठीक है, उसके ऊपर आप कमेंट कर दो गुरु माँ हम आना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जो है इनविटेशन कार्ड भेज दूंगी, तो आप ज़रूर आइए, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं आप लोग कौन आना चाहते हैं। मैं तो सभी को निमंत्रण दे रही हूँ, सभी आ सकते हैं। ठीक है, वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आप जो हैं डोमिनेट करके कामों को करवाने की कोशिश करना चाहते हैं। आप चाहते हैं हर चीज़ डिसिप्लिन में रहे। भाई इतना डोमिनेशन मत दिखाओ। इतना डोमिनेशन दिखाओगे तो अंदर का आर्ट मर जाता है। यानी कि अगर आप दबाव के कारण काम करते हो तो आप अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते। ठीक है, दबाव में काम नहीं करना, ना किसी को करने के लिए करो। आप उतना दबाव डालोगे तो वो अपने बहुत बेहतर चीज़ नहीं कर पाएगा वो बंदा। अब हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर भी आप डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हो तो क्या होगा, आपके काम टल जाएंगे, आपके कोई काम करे ही नहीं, करेगा ही नहीं, पूरे ही नहीं होंगे। तो यहाँ पे चीज़ों को इस तरह से आपको समझने की कोशिश करनी है कि टालो नहीं आप चीज़ों को, लेकिन आप टाल दोगे सेकेंड हाफ में। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ बेटर नहीं है, कुछ ना कुछ खतरा दिखाई दे रहा है। आपकी करना क्या है, देखो चीज़ों को बेटर करने की संभावना। सुबह मंदिर ज़रूर चले जाना फ्राइडे वाले दिन, वहाँ पे आप केले चढ़ा देना या आप झंडा चढ़ा देना, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब संभावना आपके लिए ये बनती हुई दिखाई देती है, फोकस्ड रहना। ठीक है, अपना जो भी काम करोगे फोकस्ड रहना, क्योंकि दूसरे तो आपका अहित करने को तैयार बैठे हैं, आप उन्हें मौका नहीं देना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम सैटरडे वाले दिन की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि आप किसी ना किसी को आगे लगा के बात करवाओगे। भाई तुम बात करो या तुम ये चीज़ कर लो तो आपके लिए बेटर होगा। होगा क्या, अंदर से कहीं ना कहीं से आप अकेला फील करने लगोगे। आपका मन करेगा मैं खूब रहूँ, खूब रहूँ, खूब रहूँ, क्योंकि आपके मन की हो नहीं रही। तो यहाँ पर आपने जो मैंने आपको बर्फ वाले शिवलिंग का उपाय बता रखा है ना, वो वीडियो में आप जाके देख लेना, उसको आपने जो है ज़रूर कर लेना। ठीक है, आपको सबको मालूम है, वो मैंने आपको बर्फ वाले शिवलिंग का उपाय बता रखा है, उसको कर लोगे तो आपके रिजल्ट बहुत बेटर आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है, आप अकेलेपन से जूझोगे। अकेले ही काम करना है, अकेले ही आगे बढ़ना है, तो कोई बात नहीं, थोड़े से स्ट्रांग होने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, आप सॉफ्ट हो अंदर से, मुझे मालूम है, लेकिन अंदर से सॉफ्ट होने से काम नहीं बनते। आप इतने अंदर से ओवर इमोशनल होते हो तो आपका फ़ायदा उठाई जाता है। वो कहते हैं ना कि जो ज़्यादा शरीफ आदमी होता है वो पहले मारा जाता है। ठीक है, तो उसको तभी तो प्यादा बनाया जाता है ना चेस के अंदर, के तू बेटा ज़्यादा शरीफ है, चल आगे तू बढ़, पहले तू ही अपना गला कटवा। तो कोई दूसरा उसकी जगह आना नहीं चाहता, और राजा और रानी चुपचाप एंड तक देखते हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। उतने सरल बनोगे, उतने अवेलेबल बनोगे हर किसी के लिए, तो आपका फ़ायदा उठाया ही जाएगा। लेकिन सेकेंड हाफ तक आप मेरी बात सारी समझ जाओगे। स्ट्रॉन्ग रह के अपने काम करवाने की कोशिश करना। अब शक्ति ज़रूरी है। ठीक है, अब सेकेंड हाफ के अंदर आपके लिए बेटर है, सब चीज़ें आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके पास सब कुछ है भाई, धन को बेरो, पैसे माया की कोई आपके पास कमी दिखाई नहीं दे रही संडे वाले दिन मुझे। अब उसके बाद अगर कोई भी आप काम करना चाहते हो, ठीक है, गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप दूसरों से कंपेयर करते हुए, भाई ईश्वर ने आपके लिए अलग सिचुएशन बनाई है। उसका तो ऐसा चल गया, मेरा तो चल नहीं रहा। भाई उसका चल गया, उसकी सिचुएशन अलग है, आपका नहीं चल रहा, आपकी सिचुएशन अलग है। आपको अपनी सिचुएशन का देखो, कोई ऐसा काम मत गलत करना जिसके कारण अपमान हो। हम कितनी बारी कुछ काम ऐसे कर जाते हैं जिसके कारण अपमानित महसूस होने पड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, आपको जो जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि हाँ मुझे ये प्राप्ति करनी है, वो आप प्राप्ति कर लोगे 101%। कोई दिक्कत नहीं है उसको प्राप्त करने में, लेकिन कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं होंगी। ठीक है, वो चीज़ मानो। यहाँ पे क्या है, आपको पर्सनली अंदर से ऐसा लगेगा कि भाई मैंने गलत किया, ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए थी, इस चीज़ को मुझे नहीं मैनेज करना चाहिए, मेरा सेटबैक हो गया, मैं पीछे हो गई, मैंने इस चीज़ को ये करके। कई बार क्या होता है,
कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हम उस चीज़ को कर नहीं पाते। यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे लगता है बहन बेटियों को कुछ गोलगप्पे वगैरह खिलाने से आपका उपाय हो जाता है। ठीक है, पानी के अंदर फिटकरी डाल के थोड़ी सी कुल्ला करोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ब्रश करने के बाद कुल्ला कर लेना, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे आपके लिए। तो चीज़ें सेटल होंगी, आपके लिए ये उपाय जो है बढ़िया होगा। लेकिन कोई भी काम ऐसा नहीं करना जिसमें आपको डिसरिस्पेक्ट प्राप्त हो। ठीक है, अब यहाँ कई बार ये हो सकता है आप अंदर से पछता सकते हो, आपको ऐसा लग सकता है मेरे से गलती हो गई, मैंने ये चीज़ गलत कर दी, मैंने अपने बुद्धि का प्रयोग ही नहीं किया, अपना दिमाग लगाया ही नहीं इस चीज़ के अंदर। तो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। अब जो मैंने उपाय बताए वो करो और अपने कामों को बढ़िया तरीके से बनाने की कोशिश करो। कृष्ण भगवान की आप आराधना करोगे किसी भी स्वरूप की तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, अब आप उसके बाद वृंदावन जाके अगर मत्था टेक के आ सकते हो तो ज़रूर उनकी सेवा कर सकते हो, कृष्ण भगवान की कहीं भी किसी भी मंदिर में जाते तो ज़रूर। ठीक है, अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। फिर से मेरे आने का करना है।